लेकिन अभी नहीं बदली। हिस्ट्री बदलने की पहला कदम आज शुरू होगा। कैसे? जब मैं आपको कहूंगा कि आप अपना मोबाइल चेक करें। किस वजह से चेक करें ये मैं आपको बताता हूं। तो खैर, ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों का ना ड्रीम होता है कि हमें ड्रीम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारी जिंदगी के ख्वाब पूरे हो जाए। हमें कोई ऐसा सिस्टम मिले, ऐसी कंपनी मिले जो कि हमारे ड्रीम्स को पूरा करे। हमें कोई ऐसे यूजर्स मिले, ऐसी टीम मिले जिनकी जिंदगी हम बदले। मैं कहता हूं यहां पे अर्निंग तो एक अलग बात है। आप जितने भी लोग हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनीज की हैं उन सब की मिला के टीम जो थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी नहीं थी, जिसके कई गुना ज्यादा सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री में उसकी टीम है। यानी कि एक बंदे ने सारी जिंदगी मिला के 10,000 लोगों की टीम नहीं बनाई। आज वो सिर्फ एक कंपनी में 15 लाख 20 लाख की टीम बना के बैठा है। मतलब के 20 लाख लोगों के आप रोल मॉडल हैं। 20 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके कहने पे आए हैं, आपके गाइड करने पे आए हैं। आप उनकी 20 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने का वसीला बनेंगे। इस तरह से हिस्ट्रीज क्रिएट होती है। और ये जो हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री की नहीं होने जा रही, ये सिर्फ मेरी नहीं होने जा रही, ये हर उस बंदे की होने जा रही जो इसका पार्ट है, जिसने काम किया या नहीं किया, जिसने इन्वेस्टमेंट की या नहीं की। ये भी दुनिया का एक वाहिद प्रोजेक्ट है ना जिसमें आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से आए, आपने फ्री के अकाउंट लगाए। लेकिन आपको पता है जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जर्नी तो आपकी स्टार्ट हो गई, कामयाबी तो नजर आ रही है। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है। कोई मुझे बता दे कि दुनिया में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको लॉन्च करने से पहले उसका क्लोज का बताया हो कि ये इतने दिन बाद क्लोज हो जाएगा। क्यों नहीं बताते? क्योंकि लोगों के पास एग्जिट प्लान नहीं होता। प्रोजेक्ट कारोबार को शुरू करने का टाइम होता है, एग्जिट प्लान नहीं होता। और जिस काम में एग्जिट प्लान नहीं होता, आपको पता है उसका फ्यूचर क्या होता है? उसका कभी ना कभी लायबिलिटी होती है। तो कभी किसी कंपनी ने एग्जिट प्लान नहीं दिया, जबकि यहां पे आपको एग्जिट प्लान दिया गया। हर बंदे को बी-लव के वाले से बता दूं कि 500 दिन का प्लान है। आसान छोटे लफ्जों में, आपको डेली 1% आएगा, आपके रेफरल से कोई आएगा उसका आपको 10% रिवॉर्ड मिलेगा इन शेप ऑफ बी-लव टोकन। रिवॉर्ड आपको 1% इन शेप ऑफ बी-लव टोकन आएगा। 500 दिन तक इसकी कहीं पर ट्रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पीपल टू पीपल ट्रेड होगा, कंपनी कोई यूटिलिटी नहीं देगी। लेकिन 500वें दिन आपको कंपनी एक साथ कम से कम 50 से 100 एक्सचेंजों पे लिस्ट करेगी और उस वक्त कंपनी ने इतनी यूटिलिटी इकट्ठी की होगी जहां पे आप अपना $2 पे ये लिस्ट होगा और आप लोग $2 पे बेचेंगे। और 1250 लगाने वाला इन्वेस्टर, नेटवर्क नहीं इन्वेस्टर, वो $1 मिलियन निकलेगा, एग्जिट हो जाएगा। ये मैंने आपको समरी बता दी। तो खैर आज की डिस्कशन हमारी बी-लव के ऊपर नहीं है। हमारा असल प्रोजेक्ट, जो असल हमारी चीज है, वो क्या है? BFIC। और BFIC ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपके बी-लव को $2 पे एग्जिट करवाएगा। लेकिन क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट एक इकोसिस्टम का सिस्टम है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये हर प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। कैसे? कि बी-लव आया, बी-लव ने कम्युनिटी जनरेट की, वो कम्युनिटी हमारे BFIC स्टोर में आ रही है, बाकी प्रोजेक्ट्स में आ रही है, वहां पे यूटिलिटीज बना रही है, वहां पे डिमांड बना रही है। 500वें दिन उसके वॉल्यूम जो है बिलियंस में होगा, वहां पे BFIC का पेमेंट गेटवे हट के बी-लव का आ जाएगा और वो जो डिमांड होगी बिलियंस की, वहां पे बी-लव टोकन लोग $2 पे बेचेंगे और यहां से बिलियनियर्स बन जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्लान है।
तो इकोसिस्टम में हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट का एक अपना रोल है। बी लव का रोल क्या है? इसने कम्युनिटी जनरेट करवा के देनी है। आज 15 मिलियन है, 500वें दिन तक हम 100 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे होगी ये भी पता चल जाएगा आज ही। ठीक है, बीएफआईसी का क्या काम है? बीएफआईसी ने डिफरेंट प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एज अ पेमेंट गेट पे लगने हैं, वहां पे उन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस दे रहे हैं, डिस्काउंटेड दे रहे हैं, उनमें आपको बहुत सारी रेफरल के ऊपर इनकम दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से पेमेंट गेटवे की तौर पे बीएफआईसी जो है वो एक्सेप्ट हो रहा, कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट बीएफआईसी के साथ लिंक्ड है, पहले दिन बताया था। तो गुड न्यूज सबसे पहली, और मेरे ख्याल से आज के लिए ये धमाकेदार न्यूज है। मैं आपको एक और चीज ऐड करूं, देखें दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो में जो लोग पैसा बनाते हैं ना, वो भला कौन लोग होते हैं? जो कि इंटेलिजेंट ब्रेन वाले लोग होते हैं, जिनकी इस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज होती है, जिनके पास क्रिप्टो का एक ह्यूज नॉलेज होता है, वो लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ इस इंडस्ट्री में? इस कंपनी ने क्या हिस्ट्री क्रिएट की? इनोवेशन फैक्ट्री ने ये क्या किया कि यहां पे एक बंदे को क्रिप्टो का नाम कहीं नहीं पता, पहली दफा बी लव सुना उसने। एक बंदे को क्रिप्टो का नहीं पता, ट्रेडिंग का नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं है, रेडी लगा रहा है, शरबत बेच रहा है, दही बल्ले बेच रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है। इस तरह के लोग जिनको कह ले कि मोबाइल प्रॉपर यूज करना नहीं आता, इनोवेशन फैक्ट्री में इस तरह के लोगों ने सक्सेस ली है। कोई नॉलेज नहीं है। आप अपनी टीम में देखें, बहुत सारे आपको पता है कि यार इसके पास इंटेलिजेंट ब्रेन नहीं है, इसके पास क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इसको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन आज वो लोग यहां से पैसा बना रहे हैं। ये है एक इनोवेशन, ये है हमारी सक्सेस। लेकिन इस सक्सेस को चार चांद कब लगेंगे? जब ये बीएफआईसी नेटवर्क में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन लोगों ने अपने ख्वाब देखे हुए थे, उनके ख्वाब कैसे पूरे होंगे? चले मैं आपको एक और चीज दिखा। मार्केट में बहुत सारे कॉइन आए, मार्केट में बहुत सारे कॉइन आए, मैं नाम बताता हूं, बल्कि दिखाता हूं आपको, ठहरें। आज आपकी आंखें खोलनी है ताकि आप लोग बड़ी सक्सेस ले सकें, इसलिए आपकी आंखें खोलनी है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा जी। अब हम इसके ऑल टाइम पे जाते हैं। क्या इसका ऑल टाइम है? $58। कितना? $58। ठीक है, और आज क्या प्राइस है इसका? 0.044। इसके बाद इसमें चले जाते हैं हम, ये भी इसी से नाम मिलता जुलता है, इसके ऑल टाइम पे चले जाते हैं। इसका ऑल टाइम क्या है जी? 19,664। आज क्या है जी? 366। ठीक है, उसके बाद हम इस पे चलते हैं। ये कौन सा है जी? बीएफआईसी। ठीक है, इसका ऑल टाइम क्या नजर आ रहा है जी? यहां पे 35 आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसका ऑल टाइम 46 था। आज ये कहां पे खड़ा है? $15 पे तकरीबन, 14.9 या 14.6 है। तो बात ये है कि बीएफआईसी नेटवर्क के ऊपर, ये मैं बताता हूं आपको मैंने क्यों दिखाया।
BFIC नेटवर्क के ऊपर लोगों ने जब स्टार्ट किया तो उसका ITO हुआ, कितने में हुआ? $1 पे। ठीक है, जब लॉन्च हुआ था, टोकन लॉन्च हुआ था BFIC, ठीक है, $1 पे लॉन्च हुआ। बीच में कंपनी ने कुछ इस तरह की प्रमोशंस भी दी कि आपको 50% मिलेगा, या उसके ऊपर आप स्टेक करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में तो $1 का कॉइन, आपने 100 टोकन लगाए तो आपको 150 कॉइन मिले, मतलब कि उसकी प्राइस आ गई 75 सेंट पे। तो 75 सेंट के कॉइन, ठीक है, टोकन आज $15 के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन वो 1.5 साल में 180 दिन में 3 दफा अपने कॉइनों को डबल कर चुका है। मिसाल के तौर पे 10 टोकन लगाए थे 6 महीनों में 15% पर डे के हिसाब से, ठीक है, उसके 200 दिन में कितने हो गए जी? 200 दिन में उसके हो गए 20 कॉइन। फिर उसने 20 स्टेक लगाए, फिर अगले 200 दिन में उसके 40 हो गए, फिर उसने 40 लगाए, फिर अगले 200 दिन में उसके कितने हो गए? 80 कॉइन हो गए। अब उसने 10 कॉइन लिए थे फॉर एग्जाम्पल $10 के, आज वो 80 कॉइन बेचता है कितने के? 14 इशारिया या $15 के हिसाब से। तो कितने के बने? $1200 के। लेकिन मजे की बात भला क्या है, उसके पास आज भी उसकी एक्चुअल अमाउंट पड़ी हुई है इन शेप ऑफ BFIC। और जिस तरह बाकी कंपनीज में होता था कि जब जब उनके टोकन्स को रिलीज किया जाता था तो उस वक्त प्राइस सेंटों में आ जाती थी। क्यों? स्टेकिंग पे लग रहे हैं, आ रही डिमांड, बढ़ते जा रहे हैं, जब उसको रिलीज किया प्राइस आ गई सेंटों में। तो बहुत सारा प्रेशर आया मेरे पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत सारा प्रेशर आया कि BFIC कॉइन को रिलीज कर दें, BFIC कॉइन को लोगों को दे दें, सेंटों में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े लीडर्स आपके ही हैं, अपलाइंस, ठीक है, नाम नहीं मैं बताता, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई दे दो, हमारा कोई जिम्मा नहीं है, सेंटों में मार्केट का कॉइन है, मार्केट में प्राइस सेंटों में आ गए, हम क्या करें, हमारा क्या जाएगा। हमने तो लोगों से जो कमिटमेंट की थी रिवॉर्ड की वो मिल गया, हमने डायरेक्ट इनकम ले ली, हमने जो उनकी रेफरल इनकम, जो टीम इनकम आनी थी वो तो हमने कमा ली, लोग मरते मर जाए। लेकिन बहुत सारे आपकी ही अपलाइन के बड़े लीडर्स, वो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है कि हमने 100% सक्सेसर यहां से निकाल दिया है, और जो बंदा $1 पे BFIC लेके आया था उसको हमने बहुत अच्छे रेट पे निकाले, कम से कम 10, 20, 30x पे तो निकाले। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने मुझे हौसला दिया और मैं अपनी बात पे कायम रहा, अपनी स्ट्रेटजी पे, इवन के जो कुछ लोग थे इस कंपनी की मैनेजमेंट में, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बस खत्म करो, इतना पैसा बन गया, बना दिया लोगों ने, ये वो। एनीवेज छोड़ें इस सारी चीज को। हाँ ये रिकॉर्ड